होंगे अगर इतना प्राकृतिक वो राजा बन गया और इतना वर्चस्व उसका था और इतने परम शिव भक्त माने जाते थे और उन्हें अपने भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सिद्धक पुरुष था। लेकिन फर्क क्या हो जाता है जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध होने वाला होता है। तो देखिए, रामायण भी अपने अपने विचारधाराओं से जैसे जैसे समय बदलता गया, तो स्वामी वाल्मीकि जी ने एक रामायण लिखी, फिर उसका अनुवाद धीरे धीरे होता गया, तो अलग अलग वर्जन रामायण के आते गए। और जब अलग अलग वर्जन होते हैं तो कुछ चीज उसमें से जोड़ी जाती है, कुछ चीज हटाई जाती है। तो एक वर्णन है रामायण का कि जब प्रभु श्री राम और रावण में शास्त्रार्थ होता है, क्योंकि रावण अभिमानी तो था ही, वो तो यही सोचता था कि भाई मेरे से पराक्रमी कोई हो नहीं सकता। अब अयोध्या एक छोटा सा राज्य होगा उस समय, रावण का तो जो लंका का जो उसका वर्चस्व था, अयोध्या के आगे तो लंका का वर्चस्व बहुत बड़ा था। मतलब जहां ये मान जाता था कि वे रावण काल को अपने पैरों के नीचे रखता था, मतलब मृत्यु पे भी विजय एक तरह से प्राप्त कर ली थी। और स्वर्ग मतलब इंद्र का सिंहासन हिलता था अगर रावण को गुस्सा आता था, मतलब इसका मतलब स्वर्ग तक उसका एक प्रभाव था। तो अयोध्या तो बहुत छोटा सा राज्य होगा। अब अयोध्या से दो कुमार निकल करके आ रहे हैं, ना उनके पास सेना है ना अस्त्र शस्त्र है, कैसे भी बाणों की सेना बनाते बनाते वो लंका के तट पर पहुंच गए। अब रावण देखा है कि कौन लड़ने आ रहा है मुझसे, तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम और उनके बीच में शास्त्रार्थ होता है जहां रावण ये कह रहा है कि पहले तुम ये प्रूव करो कि तुम योग्य हो मुझसे लड़ने के लिए। मैं रावण हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, तो तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तो जब शास्त्रार्थ होता है तो रावण एक प्रश्न पूछता है प्रभु श्री राम से, ये कहता है कि भाई आप भी अपने वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सच के सिपाही हैं और मुझे झूठ का बना रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं विभिन्नता कैसे है। मतलब ना, आप भी लड़ेंगे, आप भी लोगों को मारेंगे, तो आपका मारना सिद्ध कैसे हो गया। और जब मैं मारता हूं, मैं अपने वर्चस्व के लिए या अपने राज्य के लिए या अपने राक्षस कुल के लिए अगर मैं कुछ काम करता हूं, वो निंदनीय हो जाता, वो कैसे हो, मान तो सही है। अब रावण किसी को मारे तो हम कहते रावण असुर है, प्रभु श्री राम ने भी किसी का वध किया, पर हम प्रभु श्री राम को तो नहीं कहते कि उन्होंने कुछ बुरा काम किया, हमने कहा उन्होंने बुरे लोगों को मारा, लेकिन मारा तो दोनों ने, हत्या तो दोनों ने। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि फर्क मंशा का, तुम जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो या अपनी आइडियोलॉजी स्थापित करना चाहते हो, ये रावण की तो आइडियोलॉजी होगी जिसके पीछे राज्य स्थापित हुआ, जिसके पीछे लंका की क्या आइडियोलॉजी थी कि भाई आप अपना वर्चस्व हर जगह स्थापित कर सकते हो, बल से, छल से या कपट से। तो ये जो आइडियोलॉजी आप स्थापित कर रहे हो, आपकी जो भावना है वो अहंकार से पनपती है। मेरी जो भावना है मारने की, वो करुणा से पनपती है, क्योंकि मैं उन लोगों का रक्षक बन रहा हूं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। आज तो उनके अंदर नहीं है, तो कोई और ज्यादा बलवान व्यक्ति है तो बलवान अपने बल का गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने बल का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो इस्तेमाल तो किसी और के ऊपर कर रहा होगा, किसी नियति पे कर रहा होगा, किसी उस व्यक्ति पे कर रहा होगा जो अपनी लड़ाई अपने लिए नहीं कर सकता। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि इसीलिए हम दोनों के जो कर्म में फर्क ये है कि मेरी जो भावना है वो है सुरक्षा की, किसी को मुझे बचाना, और तुम्हारी जो भावना है मारने की वो हिंसक प्रवृत्ति, वो तुम्हारे अहंकार से प्रारंभ होती है कि मैं अपने वर्चस्व के लिए। तो कहाँ है कि देखो, जीवन में कुछ भी हो जाए, समाज हमें 10 रंग सिखाता है, लेकिन अंतर जगत हमें बताता है कि हमें सही समय कौन सा नहीं है। तो अपने अंतर जगत के ऊपर फोकस करो, और यही ज्ञान हमें बताता है। जो गुरु महाराज जी की 4 क्रिया है, ये पल भर के लिए, क्योंकि हर पल हम संसार से अभी हम लखनऊ में आए तो आपके एयरपोर्ट पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ठीक है, हम तो मुस्कुरा दिए, लेकिन यहाँ जो इतने लखनऊ वासी बैठे हैं, आप कितना मुस्कुराते हैं रोज सवेरे उठ रहे हो, ट्रैफिक में फंस रहे हो, काम है वो, हम तो मुस्कुराना ही भूल गए। जिस शहर में लोग आकर के मुस्कुरा रहे हैं और लखनऊ वाले लखनऊ में रह करके नहीं मुस्कुरा रहे, ये क्या बात है। तो ये बात ये है कि मन हमारा कहीं और है।
हमारा कहीं और है। और यही चीज एक बड़े अच्छे कवि हुए फियाज अहमद, उन्होंने कहा कि मंजिल मिली जाएगी भटकते ही क्यों ना सही, मंजिल मिली जाएगी भटकते क्यों ना सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। अब बात करें हम लोगों ने ना अपने सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमने अपने मन के चारों तरफ चार दीवार रखी। ये मेरा समाज, ये मेरा घर, ये मेरा व्यापार, ये मेरा परिवार। और हम सोचते हैं इन चार दीवारों में जो हमने चीजों को, अपनी खुशियों को कैद कर लिया तो हम खुश रहेंगे। लेकिन जितनी हमने दीवारी बना दी तो एक जगत इस दीवारों से परे नहीं है। अगर हम अपनी ही सोच में बन जाए तो जीवन में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जीवन अनुभव क्या है? अनुभव आपको हर पल नई प्रेरणा देगा, नई सोच से जोड़ेगा। तभी तो बाबा, जब तक नई शुरुआत कैसे होगी? अगर मैं एक ही दरवाजा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार बार आता हूँ, एक ही दरवाजे को खोलता हूँ, तो स्वाभाविक है उस दरवाजे के पीछे क्या है मुझे पता है, मेरी परिस्थिति तो बदलेगी नहीं ना। लेकिन अगर मैंने देखा एक दूसरा दरवाजा भी है, पर पहला दरवाजा अगर वो मैंने छोड़ा नहीं, तभी तो मैं दूसरा दरवाजा खोलूंगा। अब जीवन में क्या है? मन की गांठें क्या है जो मन में हम बांध के चलते हैं? वो क्या है? अगर आप देखो तो मन में हमने केवल अवगुणों की गांठें बांध रखी है। ठीक है, अच्छी बात को हम पल भर में भुला देते हैं। अब ये तो नहीं कि जीवन में अच्छा हमारे साथ हुआ नहीं, कितनी चीजें हैं, लेकिन याद हम किस चीज को करते हैं? बुरी बातों को, बुरी जो किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने हमें बुरा कर दिया, 10 साल बीत गए लेकिन उस आदमी को हम भुला नहीं पा रहे क्योंकि उसने बुरा किया। अच्छा, ऐसे ही अगर अच्छे लोगों को हम याद रखें, जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया, तो भाई अच्छे संस्कार मन के अंदर पैदा होंगे, अच्छी भावना पैदा होगी। तो यही है कि अपने अंतःकरण में गांठें मत बांधने दो। अगर किसी ने बुरा किया, ठीक है, वो बुरा व्यक्ति है, आप उसके बुराई के प्रभाव को अपने जीवन में ना आने। फियाज अहमद ने एक और बहुत सुंदर बात कही, ये मैं अपने जन्मदिन पे भी मैंने ये बात सुनाई। उन्होंने कहा कि अब नींद से कह दो कि हमसे सुलह कर ले फरसाद, अब नींद से कह दो कि हमसे सुलह कर ले फराज, क्योंकि वो दौर चला गया जिसके लिए हम जगा करते। अब जागना क्या होता है? जागना तो बाबा टेंशन नहीं होता है। अगर आप खुश हो तो चैन की नींद सोओगे। चीजें रात को क्या जगाती है? कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं है। अब बाबा घूम फिर करके समय परिस्थिति थोड़ी हमें तंग करते हैं। समय और परिस्थिति बनाने का कोई ना कोई व्यक्ति होगा, है ना, जिसने बुरा समय आपको दिखाया या बुरी परिस्थिति में आपको फांस दिया, आपको धोखा दे दिया। समय तो आपको धोखा नहीं देगा ना, व्यक्ति तो धोखा देगा। तो घूम फिर करके जिनके लिए हम जगा करते थे, जो लोग हमें टेंशन दिया करते थे, उन्हीं को हम याद कर रहे हैं। लेकिन आप जब उनको याद कर रहे हैं तो उस याद के पीछे क्या छिपा हुआ है? इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ हेट। हम संसार से नफरत जरूर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें संसार में ठीक है, संसार में अधर्म है, हम अधर्म से नफरत करते हैं। समाज में बुरे लोग हैं, हम बुराई से नफरत करते हैं। समाज में वैमनस्यता है, आदमी एक दूसरे को परेशान कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहा है। हम आदमी के नेगेटिव नेचर से नफरत कर सकते हैं, हम भ्रष्टाचार से नफरत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर भावना है, आप संसार में बहुत सारी चीजें, आप लोगों से नफरत कर सकते हैं, किसी सोच से नफरत कर सकते हैं, आइडियोलॉजी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन कहीं आपके अंदर ये भी कामना है इस संसार को बदलने की, उस चीज को बदलने की। अगर संसार में गलत हो रहा है तो हमारे मन के अंदर एक आवाज उठती है कि नहीं, संसार में गलत हो रहा है लेकिन हम अच्छा करें। तो संसार से हम नफरत कर सकते हैं, लेकिन अगर संसार को बदलने की भी भावना है तो वो बदलने की भावना इसलिए है कि हम संसार से प्रेम ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नफरत में भी प्रेम छुपा हुआ है। अब जिस व्यक्ति ने मुझे तंग किया, अब मैं 10 साल बाद उसका चिंतन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक समय होगा कि उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया या बुरा बोला, उससे पहले आपका एक नाता होगा उस व्यक्ति के साथ। आप 2 दोस्त होंगे, 2 भाई होंगे, बचपन में आप एक साथ खेले, तब हमारे पास संसाधन नहीं होते थे, गांव का सरल जीवन था। मतलब जो आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, कोई जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, कोई बैंक बैलेंस के लिए लड़ रहा है, कोई प्रतिष्ठा या नाम के लिए लड़ रहा है। आज तो पॉलिटिकल पार्टियों के सिंबल के लिए लड़ाई हो रही है। महाराष्ट्र में देखो क्या क्या हो गया है, पार्टी किसने बनाई, ले कौन गया, सिंबल यहाँ वहां। मतलब ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन वो लड़ाई क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ उतना अगाध प्रेम भी था। तो क्या है कि आपकी जीवन की एक सुंदरता है,
उस सुंदरता को आप मत भुलाइए ना। ठीक है, दूसरा व्यक्ति आपसे परे हो गया तो आपको भी मुंह क्यों सुझाना, लेकिन यही होता है, दूसरा आदमी हमसे बात नहीं करता तो हम भी गुस्से में, क्योंकि गांठ गलत बनती है ना, हम अच्छी बातों को याद नहीं कर रहे। भाई भाई अगर भाई के प्रेम को याद करे तो वो लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन छोटी छोटी जो कटुता होती है, हम वो छोटी छोटी बातों को हम भुला नहीं सकते, हम उनको याद करते हैं। तो अपने अंदर जगत को सुधारना ही हमारा कर्म है। और जीवन में क्या है कि जब पुरानी गांठों को खोलोगे नहीं तो वो गांठ के प्रभाव से आप नहीं बचोगे ना। इससे लगा कि जीवन समय आपको एक हर पल एक नए अनुभव की ओर प्रेरित करता है। लेकिन अगर हम मन में चार दीवार बना करके एक ही भावना को सोच रहे हैं, एक ही बात को सोच रहे हैं, अरे वो आदमी ठीक नहीं था, उसने मेरे साथ ये कर दिया, तो पूरा जीवन ही विदा चले जाएगा, लेकिन हम वहीं के वहीं रहेंगे। हम जीवन में आए, इतना प्रभु ने ये इतना एक मौका हमें दिया कि भाई हम अपने बारे में जान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, इस कायनात को समझ सकते हैं। और चेतना की शक्ति क्या है बाबा? देखो, एक छोटा बच्चा है, वो कुछ बोल भी नहीं सकता। हम सब लोग ऐसे बच्चे थे, जब संसार में पैदा हुए हम बोल भी नहीं सकते थे, ना समझ थी ना याद थी। लेकिन जैसे जैसे जीवन अग्रसर हुआ, जीवन में आपको क्या दिया? सबसे पहले शक्ति क्या है आपके अंदर? चेतना की शक्ति। आई थिंक बिफोर आई एम। मेरा प्रमाण क्या है? कि मैं सोच सकता हूं। अब ये जो सोचने की शक्ति भगवान ने दिया, इसको कहां यूटिलाइज कर रहे हैं उसका भी तो देखो ना। अगर उसका सोचने का यूटिलाइजेशन हमने सही तरह नहीं किया तो ये तो एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी होगी ना। हम संसार में आए, रोते रोते संसार में, और रोते रोते संसार से जा रहे, इसका मतलब हमने क्या पाया? लेकिन अगर हम रोते रोते संसार में आ रहे हैं और हंसते हंसते संसार को जाए तो हमने कुछ पाया, हम अपने मुंह से परे हो। तो अटैचमेंट क्या है? अगर मन गलत जगह लग जाए, गलत भावनाओं में लग जाए तो वो मुंह बांधेगा, और मन को सही धारणा में लगाओगे। जैसे मैंने कहा, रावण की जो धारणा थी, चाहे वो वर्चस्व था, उसके अंदर शक्ति थी, बुद्धि थी, लेकिन उसने अपने मन की धारणाओं को गलत जगह लगा दिया, इसलिए रावण हो गया। प्रभु श्री राम ने अपनी धारणाओं को, अपने वर्चस्व को, अपनी जीवन की साधना को सही जगह लगाया, सही चीजों के लिए लगाया, लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया, लोगों को समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाया। इसलिए हम आज भी प्रभु श्री राम का गुणगान गाते हैं। तो ये चॉइस आपके पास भी है। समाज में राम तत्व भी है, रावण तत्व भी है, आपको अपना रास्ता बांध करके। बुद्धिज्म में बहुत सुंदर बात आती है। एक चित्र हमने देखा कि एक बौद्ध भिक्षुक है, वो एक पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहे हैं और ऊपर उन्होंने लिखा है, व्हाट इज योर हैप्पीनेस? आपकी खुशी क्या है? अब आपके अंदर चेतना है, आप यही प्रश्न रोज रात आप अपने आप से पूछना, आपकी खुशी क्या है? क्योंकि हम खुशी को ना और लोगों की खुशियों से तोड़ रहे हैं, हम तो अपनी खुशी भूल गए। अरे इस व्यक्ति के पास ये चीज है तो ये बड़ा खुश होगा, अरे इसके पास ये है ये बड़ा खुश होगा, अरे इसके इतने फॉलोअर है ये बड़ा खुश होगा, अरे ये इसका इतना वर्चस्व है या इसका इतना नाम है, बड़ा खुश होगा। अब और लोगों की खुशी टटोलते हम यही भूल गए कि हमें क्या चीज खुशी प्रदान करती है। एक हमारे दोस्त है ना, बहुत पहले की बात बताते हैं, तो वो उनका किसी के साथ एक रिश्ता चल रहा था, वो रिश्ता पूरा नहीं हुआ, जो भी बात हुई कुछ साल बाद उनका रिश्ता टूट गया। अब मैंने उनको फोन किया, किसी ने बताया कि भाई एक बार बात कर लो, बड़ा दुखी होगा, रोना होगा, है ना, जैसे दुनिया खराब हो गई, खत्म हो गई। तो आदमी यही सोचता है कि मतलब कुछ होगा ही नहीं आगे, अब अपने ही मन के अंदर एक अंधकार को पैदा कर देते हैं। अब मैंने उसे फोन किया, वो तो हंस रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? हमने तो सोचा तू बड़ा दुखी होगा, कह रहा है यार मैं आजाद हो गया एक तरीके से। तो मैंने कहा कैसे आजाद हुआ? तो बात है ये ताली बजा रहे तो सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, तो ताली बजा रहे हमारे 7 जन्मों का रिश्ता है, एक जन्मों का नहीं है। तो उसने ये कहा बार बार मांगे, छोटी सी बात उसने बताया, कहते यार मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के, उसको गोभी के पराठे बड़े पसंद थे। कहते 30 साल मैंने गोभी के पराठे खाए, आज मुझे एहसास हो रहा है गोभी के पराठे मुझे पसंद ही नहीं है। जिंदगी में गोभी के पराठे, कितनी चीजों में पैसे फंस जाते हैं ना, दूसरे को खुश करने के लिए। हम अपनी खुशी भूल गए, अरे दूसरे आदमी को खुश करना है, अरे हस्बैंड को प्लीज करना है, अरे बच्चों को प्लीज करना है, अरे अपने बॉस को प्लीज करना है, अरे अपने पड़ोसी को प्लीज करना है, ट्रैफिक में दूसरे गाड़ी वाले को प्लीज करना है। अब
इस सबको प्लीज प्लीज करते हुए, सबकी खुशियों को तोड़ते हुए हम अपनी खुशी को, कितनी अच्छी बात है कि अपने आप चिंतन करो, अरे तुम्हारी खुशी किस चीज में है? तुम्हारी खुशी साड़ी में है, तुम्हारी खुशी गाड़ी में है, तुम्हारी खुशी नौकरी में है। अगर बारीकी से देखोगे ना, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करती है कि तुम्हारा अंतर जगत शांत है, और अंतर जगत साफ है, शांत है, तो आप खुश हो, रात को सो सकते हो। और अंतर जगत शांत नहीं है तो भाई आपके ही कर्म आपकी परछाई बन के आपके साथ चलते रहेंगे, जिसको हम गिल्ट कहते हैं। अगर हमने कुछ बुरा किया तो उसका देखा तो हमें साथ लेके चलना। तो जीवन की कड़ियां अनेक है, हमें सही रास्ते पे चलना है, मन को पवित्र बनाना है। इसी के लिए गुरु महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, साधना करो, भजन सुमिरन करो, तभी जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी अभी हमने भी अपना जन्मदिन मनाया दिल्ली में, पंजाबी बाग में। तो पंडित जी ने ग्रहों के बारे में तो बता दिया। मैंने कहा पंडित ग्रह तो शांत हो जाएंगे, लेकिन एक ग्रह ऐसा है वो कैसे शांत होगा? आप क्यों हंस रहे हैं? मैं तो समय की बात कर रहा हूं। मैंने बीबी की बात तो की नहीं। आप कुछ और सोच रहे हैं। अगर आते हैं कितना गुस्सा करती है। मैं तो कह रहा हूं कि एक चीज से मुश्किल है समय के हम सब आदि हैं, समय के आदि नहीं है। समय निकलता चल जाता, आप कहते हैं समय नहीं रहा। अभी तो है समय आपके पास, तो अपना कर्म करो, सही जगह पे अपने मन को लगाओ। तो मन को सही जगह लगाओगे तो सही चीजें जीवन में। अभी मन ही सही जगह नहीं लगाया। अब हम लखनऊ में बैठे हैं, कोई मुस्कुरा भी रहा, अब मुस्कुरा भी रहे तो मन के अंदर वो खुशी है ही नहीं, वो झलक ही नहीं रही। तो जब सोचना, करना और मंशा अलग अलग होगी, हम समाज में भटकते हुए। इसलिए स्थिरता और धैर्यता होनी चाहिए कि जिस चीज को हम जाना चाहते हैं, अगर हम संसार से मुक्ति चाहते हैं तो संसार का परहेज भी करना होगा। ये तो नहीं कि संसार का भोग करते हुए हम संसार से निर्मोही हो जाएंगे, वो हो नहीं सकता। जितना समय आप जिस चीज के साथ बताओगे उतना ही अटैचमेंट आपका उस चीज से बढ़ेगा। आपके काम से बढ़ेगा। अगर लोग काम करते हैं तो परिवार को भूल जाते हैं। कोई लोग परिवार में इतने हो जाते हैं, मतलब इतने न्यौछावर हो जाते हैं कि अपने काम और जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। कितना समय दोगे? अपने आप को समय दोगे तो अपनी जो पहेली हमने बनाई है उसको सुलझाओगे। अपने आप को समय नहीं दोगे, संसार को समय दोगे तो बाबा कितनी पहेलियां तो सुलझानी बाकी है, नई पहेलियां बनती रहेंगी, नए प्रश्न उत्तर आते रहेंगे, नई कामनाएं, नई उम्मीदें, नई उमंगे, और उसके साथ नई निराशा, क्योंकि जो उमंग पूरी नहीं होगी वो फिर आपको निराश ही करेगी। तो ये तो जीवन का चक्र भी चलता है। तो हम यही कहेंगे, जीवन में भजन सुमिरन करो। गुरु महाराज जी ने हमें एक अनमोल खजाना हमें दिया है, जिस खजाने का उपयोग करके हम इस भव सागर को तार सकते हैं। भव सागर क्या है? तो मन का सागर है। भव सागर ये थोड़ी कि समुद्र में तैरना तुम्हें आना चाहिए या नाव होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो मन का सागर है। जितना मन विचलित है, हम भव सागर में एक बवंडर में घूम रहे हैं। मन विचलित है तो बाबा हम भी देख लेते हैं हमारा मन हमें कैसे पागल करते है ना। अब कल ये हो जाए कि भाई किसी एक व्यक्ति का प्रमोशन होना है, वो पूरा ऑफिस पागल हो जाता है, कौन प्रमोशन करेगा, कौन। दो दोस्त भी है जो साथ मिलकर के चाय पीते थे, फिर एक दूसरे की टांग खींचेंगे कि भाई इसका प्रमोशन ना हो, मेरा हो जाए, एक दूसरे की चुगली करेंगे, ये हो गया। अब प्रमोशन तो एक ही व्यक्ति का होगा ना, लेकिन एक प्रमोशन के कारण, मतलब एक प्रभाव के कारण 10 लोगों का जीवन उथल पुथल हो गया, केवल अपने मन में। प्रमोशन किसका हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन पहले क्या होना है क्या नहीं होना है, और यही मन, ऐसे ही मन भागता है। अब कल क्या होगा, कल क्या होगा, अभी इतना बड़ा प्रश्न है। हम हर चीज उसी के भय में रहते हैं, अरे कल क्या होगा, अरे कल क्या होगा, अरे कल जो होगा वो होगा ही। और हो सकता है कि कल हम रहे ना, कल को देखने के लिए तो क्या होगा फिर। तो कहने की बात है कि जो आज हमारे पास मौका है उसका फायदा उठाओ। जब तक हमारी सांसें हैं हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। और अगर भजन सुमिरन नहीं करेंगे तो अपने आप को समझ नहीं। इसलिए भव सागर से करना है तो सबसे पहले मन की पहेली को सुलझाओ, और वो केवल आत्मज्ञान से, आत्मसिमरन से। तो आप सबको नमस्कार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि सब अपने लक्ष्यों की ओर जाए और जीवन में हमारे कष्ट ना हो, लेकिन खुश होना ये आपका अपना कर्म। हमारे कहने से आप खुश नहीं होंगे, अपने जीवन को बदलने से आप खुश होंगे। तो जीवन में पॉजिटिव चेंजेस के लिए हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, यही हमारा संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको
की